हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दिस इज पंकील कपूर। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि रीजनिंग में हमने इनइक्वालिटी शुरू किया था, जिसके रिगार्डिंग हमने 3 वीडियोस अपलोड की हुई है। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसकी, आप ज़रूर से जाके देखिए। आज हमारा रीजनिंग का 4th लेक्चर है, जहां हमने ये देखना है कि जो मेंस में 1 मार्क के या 2 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर, वो कैसे होते हैं, उनके साथ डील कैसे करना है। और जो हमारा 5th लेक्चर आएगा, वहाँ हमने देखना है कि कोडेड इनइक्वालिटी क्या है, कोडेड इनइक्वालिटी के साथ हमें डील कैसे करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है। मैं वापस से बोलूँगा, वो सभी स्टूडेंट्स जिनके लिए ये पहला लेक्चर है, जो हाल ही में हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, इसके पीछे 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। इनइक्वालिटी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देखें, देन इस 4th लेक्चर पे आए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यू कैन ज्वाइन अवर फेसबुक ग्रुप विंग्स एक उड़ान। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड द हैंडल इज wings_एक उड़ान। टेलीग्राम पे भी हमने चैनल बनाया है विंग्स एक उड़ान नाम से। इन सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स दे रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो हमारे पेज को भी। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वी विल कैरी ऑन। आई होप गाइस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट बुक्स में आपको दिखेंगे। ये यहाँ पर ये 1 मार्क के लिए और 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। किस वे में हमें इनके साथ डील करना है वो देखते हैं। देखो, इसके जो रूल्स थे, शॉर्ट ट्रिक्स थे इनइक्वालिटी के, वो मैं बता चुका हूँ। वो समझने के बाद इन पे हमें इस वे में आना है कि पहला सवाल बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन दिस वन इज डेफिनेटली ट्रू। बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है अगर जो गिवन एक्सप्रेशन है वो सही है। सवाल को पूछने का सलीका अलग है, तरीका अलग है, बट सवाल सेम है। पहले भी स्टेटमेंट दी जाती थी, हमें कंक्लूजन्स में पूछा जाता था कौन सा सही है। उन्हीं कंक्लूजन्स को अब ऑप्शंस में बना दिया गया है। वहां क्या था, इफ कंक्लूजन 1 फॉलोज, 2 फॉलोज, आइदर 1 और सेकेंड, नाइदर 1 और सेकेंड, देन बोथ ऑफ दीज। यहां पे अलग तरीका है। तो अब हम चेक करते हैं कि O ग्रेटर देन T यहां पे फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए, दिस इज O, दिस इज T। हम O से T तक जाने की कोशिश करेंगे तो S तक जा सकते हैं। आगे आगे गेट्स ऑपोजिट, और जब भी गेट्स ऑपोजिट होते हैं तो हमने सीखा है कि हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इट मींस दिस इज रॉन्ग। तो पहला ऑप्शन तो हो गया हमारा रॉन्ग। क्लियर है गाइस? देन मैं अगर दूसरे ऑप्शन पे आऊं, दूसरा ऑप्शन बोलता है S लेस देन R। दिस इज S, दिस इज R। Yes, we can travel from S to R. Why? Because symbols की शेप देखो एक जैसी है। लेस इक्वल लेस, ग्रेटर नहीं बोला मैंने। जब लेस के साथ ग्रेटर या ग्रेटर इक्वल टू आ जाएगा तो गेट्स ऑपोजिट है। और हमें चाहिए लेस देन 2 जगह पड़ा है। ये खुद में ही सभी का दादू है, बताया मैंने पहले भी, प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है। इट मींस ये सही हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। बट बात आती है कि सर क्या हमें यहीं पे छोड़ देना चाहिए सवाल को? बिल्कुल नहीं। हमें अपने आप को प्रूव करना है और बताना है कि बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो रॉन्ग है। क्योंकि अगर हम जल्दी में पहले ही ऑप्शन को सही अगर आता भी है, वो रुक जाएंगे वहां पर। हो सकता है आपसे कहीं गलती हुई हो और कहीं आगे जाकर आप अपने आप को चेक करो, मिल जाए वो मिस्टेक। तो सभी चेक करो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज T ग्रेटर देन A। दिस इज T, दिस इज A। T से A तक जा ही नहीं सकते, गेट्स ऑपोजिट है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। S इक्वल्स टू O, दिस इज S, दिस इज O। S से O तक जा सकते हैं, इक्वल्स टू पड़ा है, बट उसका हाई प्रेफरेंस वाला सिंबल पड़ा हुआ है। ठीक है, बार बार बाप नहीं बोलेंगे, आप समझ सकते हो। तो इट मींस दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन T लेस देन R, दिस इज T, दिस इज R। यू कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम T टू R सिंस द गेट्स, बिकॉज ऑफ द गेट्स दोनों ऑपोजिट है। तो ये भी हो गया रॉन्ग। इट मींस जो आपने सोचा था, करा था, वो सही है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स तो वही इस्तेमाल होनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रीप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन। कह रहा है इनमें से कौन सा सिंबल जो इस क्वेश्चन मार्क को रीप्लेस कर सकता है, ताकि जो ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं 2, ये डेफिनेटली ट्रू हो जाए। इट मींस इस बार आपको क्वेश्चन को फॉर्म करना है, और फॉर्म इस तरीके से करना है कि ये दोनों एक्सप्रेशन सही हो जाए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। हमें पता है P ग्रेटर देन A जो है वो सही करना है,
और इस जगह क्वेश्चन मार्क को हटा के अगर मैं ये पहला सिंबल डालता हूं जो कि है हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू, तो ये हो गए गेट्स ऑपोजिट। हम P से A का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, इट मींस ये रॉन्ग हो जाएगा और हमें सही करना है। तो इट मींस यहां तो लेस देन इक्वल्स टू नहीं आ सकता, दूसरे को चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पहला ही गलत हो गया तो दूसरे को क्यों चेक करना, दोनों सही होने चाहिए। तो दोबारा मैं यहां क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं, पहला तो नहीं आ सकता। क्या C आ सकता है? वो भी नहीं, क्योंकि लेस आएगा, दोबारा गेट्स ऑपोजिट। E भी नहीं आ सकता क्योंकि लेस या लेस देन इक्वल्स टू डालोगे, दोबारा गेट्स ऑपोजिट। एंड व्हेनेवर द गेट्स आर ऑपोजिट यू कांट ट्रेवल, यू कांट कंपेयर। बात आती है इन दोनों में से अब कौन सा। अगर मैं B डालूं, क्वेश्चन मार्क को हटाता हूं और ये ग्रेटर देन डालता हूं, तो P ग्रेटर देन A, ये तो सही हो गया। T लेस देन L होना चाहिए, दिस इज T, दिस इज L, गेट्स आर ओपन। लेस चाहिए, ये पड़ा हुआ है लेस, उससे ऊपर वाला तो कुछ होता ही नहीं है। जो चाहिए वो खुद में हाई प्रायोरिटी वाला पड़ा है। इट मींस बी ऑप्शन ही हमारा सही है। क्वेश्चन मार्क में हमारा ग्रेटर ही आ सकता है। अब बात आती है कि सर यहां रुके नहीं, मैंने बताया इसको रॉन्ग प्रूव करो। अब देखो कैसे, यहां अगर मैं डालता हूं ग्रेटर और इक्वल्स टू, तो P ग्रेटर देन A वो तो सही हो गया, मगर T लेस देन L सही कैसे होगा? लेस चाहिए, लेस कहीं पड़ा ही नहीं है T और L के बीच में, इट मींस दिस इज रॉन्ग। तो D ऑप्शन यहां नहीं आ सकता। तो यहां कौन सा ऑप्शन आया फिर हमारे पास? यहां ऑप्शन जो आया है वो बेसिकली ग्रेटर वाला ही आया है। तो ये दो क्वेश्चंस थे गाइस, ये 2 नंबर का पूछा गया है किसी एक एग्जाम में। चलिए मूव करते हैं आगे। देखो तीसरा वाला कितना इंटरेस्टिंग है, जस्ट अ सेकेंड। थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड बी प्लेस्ड, इनमें से कौन से सिंबल्स को यहां हम प्लेस करें ब्लैंक स्पेसेस में रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मींस पहला वाला सिंबल पहले वाले ब्लैंक में, दूसरा वाला सिंबल दूसरे वाले ब्लैंक में, इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बताया उसने कि इसी वे में उठा के डालने हैं, राइट से मत उठा के डाल लेना। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच ए वे दैट, ताकि आप इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से बना लो कि ये जो दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं B ग्रेटर देन N और D लेस देन इक्वल्स टू L, डेफिनेटली ट्रू, इनको सही करना है। अब हमने देखो, हमें पता है कि अगर हमें B ग्रेटर देन N सही करना है तो इट सिंपली मींस मुझे B और N के बीच में ग्रेटर तो चाहिए, और पहले वाले ऑप्शन में ग्रेटर हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो B ग्रेटर देन N कैसे बन पाएगा फिर? तो पहला हो गया रॉन्ग। फिर बात आती है जो C ऑप्शन है वो भी रॉन्ग होगा, क्योंकि B और N के बीच में ये पहले दो सिंबल्स आ जाएंगे जो कि ऑपोजिट है शेप में। आप हर एक ऑप्शन को डाल के चेक करो, बट अगर स्पीड अच्छी है तो ऐसे करना चाहिए। तो हो गए ऑपोजिट, तो यहां पर भी ये सही नहीं हो सकता। शायद आप सोच रहे हो इसको क्यों नहीं चेक किया, मैंने बताया पहला ही गलत हो गया, दूसरे को चेक करने की क्या जरूरत, दोनों सही होने चाहिए। C भी नहीं आएगा। बात आती है E की, मैं डाल के बताता हूं। ये आ गया ग्रेटर, देन आ गया इक्वल्स टू, देन आ गया ग्रेटर और इक्वल्स टू, देन आ गया ग्रेटर। B ग्रेटर देन N चाहिए, दिस इज B, दिस इज N, और गेट्स भी ओपन है, हमें ग्रेटर चाहिए, वो पड़ा भी है, इट मींस ये सही हो गया। D लेस देन इक्वल्स टू L, दिस इज D, दिस इज L। D से L तक जाने की कोशिश करें अगर हम, तो लेस देन इक्वल्स टू तो पड़ा है, बट उसका बाप पड़ा है, हाई प्रायोरिटी वाला सिंबल पड़ा है, तो इट मींस यहां पर ये बात नहीं बनी, दूसरा वाला रॉन्ग है ना, E भी नहीं हुआ हमारा आंसर। मैं दोबारा से इनको यहां से करता हूं रब। अब गाइस हम फोर्थ ऑप्शन डालते हैं ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल्स टू ग्रेटर। आप इसको माइंड में भी एनालाइज कर सकते हो। तो B ग्रेटर देन N बिल्कुल सही हो गया, मुझे देख के पता चल रहा है, आपको भी चलेगा, प्रैक्टिस, इट नीड्स प्रैक्टिस। देन D लेस देन इक्वल्स टू L चाहिए, दिस इज D, दिस इज L, लेस देन इक्वल्स टू पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, बट वही हाई प्रायोरिटी वाला सिंबल आ गया, तो इट मींस B ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं होने वाला। तो गाइज फिर तो हमारे पास इसका आंसर D ही होगा। डाल लेते हैं, दिस इज ग्रेटर, दिस इज इक्वल, दिस इज इक्वल, ग्रेटर और इक्वल्स। हमें चाहिए B ग्रेटर देन N, B और N के बीच में ग्रेटर पड़ा है और ये खुद में हाई प्रायोरिटी है, ये सही है। D लेस देन इक्वल्स टू L, दिस इज D, दिस इज L, राइट साइड से चल रहे हैं, तो राइट साइड से जब हम चलेंगे हमें लेस देन इक्वल्स टू चाहिए, वो पड़ा भी है, और इससे ऊपर वाला पड़ा ही नहीं है कोई हाई प्रायोरिटी वाला, नीचे वाले उनसे नहीं डरना। इट मींस D ऑप्शन इज एग्जैक्टली राइट। इन्हीं सिंबल्स को यहां डाल के हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा है। तो ये रहेगा इस 3 क्वेश्चंस।
नेक्स्ट सीन पे आते, एक बार देख लो आप अच्छे से। चलिए गाइस, फोर्थ ऑप्शन पे आ रहे हैं क्वेश्चन पे। क्या बोलता है, दोबारा से क्वेश्चन को फॉर्म करना है। यहां आपको लेटर्स दिए थे, सिंबल डालने हैं, यहां आपको सिंबल दिए हैं, लेटर्स डालने हैं, उल्टा कर दिया। अच्छे लेवल का सवाल है, और आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद एग्जाम्स दोगे, तो आपको आइडिया होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। देखो, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एग्जाम्स पे ये क्वेश्चंस को करके प्रैक्टिस करें, ये घर पे करनी है ना हमें। और जिस वे में मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस वे में चलो। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें बता रहा हूँ, वो ऐड ऑन होगा आपके प्रैक्टिस के साथ। इन्होंने बोला कि इनमें से कौन से लेटर को उठा के हम यहां पर डाल सकते हैं ब्लैंक स्पेसेस में रिस्पेक्टिवली, ताकि हम ये दोनों एक्सप्रेशंस को, एक ही है a लेस देन p को गलत प्रूव कर सके, रॉन्ग होना चाहिए। तो भाई डाल के देखते हैं। दिस इज l, दिस इज n, दिस इज p, दिस इज a। हमें a लेस देन p को गलत प्रूव करना है, और यहां पर a लेस देन p जो है वो सही हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सही समझे? ये हो गया गलत, क्योंकि हमारा आंसर ये नहीं है। लेटर्स को रिमूव करके दोबारा डालने की कोशिश करते हैं। बी डालते हैं, L A P N, L A P N। तो यहां देखो गाइस, दोबारा A लेस देन P सही हो गया, और हमें तो इसे गलत प्रूव करना है। इट मींस ये भी हमारा आंसर नहीं है। आगे चलते हैं, सी ऑप्शन डालते हैं, A L P N। A लेस देन P यहां भी सही हो गया, गेट्स ओपन। हमें चाहिए, ऐसे लेस पड़ा हुआ ना, तो A लेस देन P हुआ, हमें तो उसे रॉन्ग प्रूव करना है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो सही हो गया। तो ये वाला नहीं है, तो इसे रिमूव करो। और डी ऑप्शन डाल के देखो अब, N A P L। ओ भाई, A लेस देन P यहां भी सही हो गया, दिस इज ऑल्सो नॉट अवर आंसर, देन रिमूव दिस। इट मींस पांचवा जो ऑप्शन है, फिफ्थ वन, दैट विल बी योर आंसर। चेक कर लेते हैं, P N A L। देखो, दिस इज A, दिस इज P। A से P तक ट्रेवल कर सकते हैं, गेट्स ओपन है, और A ग्रेटर देन P है। हमें A लेस देन P को गलत करना है, तो गलत हुआ ना, क्योंकि A लेस देन P नहीं है, A ग्रेटर देन P है। तो यही है हमारा आंसर, जो कि फिफ्थ ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये गाइस जो सवाल है उन्हें सॉल्व किया जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन में मूव करते, देखो अब गाइस, यहां बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेसेस। दोबारा से अब सिंबल्स को प्रूव करना है। जैसे यहां इनको हमने डेफिनेटली ट्रू करना था, यहां इनको हमने डेफिनेटली फॉल्स करना है। डाल के चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है लेस, लेस, ग्रेटर, इक्वल। देखो, F और N के बीच में आ गए गेट्स ऑपोजिट, ये हो गया फॉल्स, और हमने इसको फॉल्स ही प्रूव करना था, ये बन गई बात। मगर यहां U ग्रेटर देन D को भी फॉल्स करना है, और U ग्रेटर देन D हो गया सही। इट मींस ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो नहीं है, समझे? क्योंकि हमने दोनों को गलत प्रूव करना है। बी पे आते हैं, लेस, इक्वल, इक्वल, ग्रेटर। F ग्रेटर देन N फॉल्स होना चाहिए, F लेस देन N है, तो ग्रेटर देन N फॉल्स हो गया। बट U ग्रेटर देन D उसे भी गलत प्रूव करना है, U तो ग्रेटर देन D सही हो गया, ये नहीं चाहिए हमें। तो बी ऑप्शन जो है वो भी हमारा आंसर नहीं है भाई। सी पे आते हैं, लेस, इक्वल, इक्वल, लेस। F ग्रेटर देन N नहीं होना चाहिए, और F लेस देन N है, ग्रेटर नहीं है, यही चाहिए। और U ग्रेटर देन D भी नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, U लेस देन D है। इट मींस दिस इज योर आंसर। कौन सा? ऑप्शन सी इज योर आंसर। बट वही बात आती है, बाकियों को भी डाल के चेक कर लो एक बार। अब देखते हैं बाकियों को भी डाल के। फिफ्थ ऑप्शन डालते हैं पहले, ग्रेटर,
ग्रेटर इक्वल लेस। f ग्रेटर देन n फॉल्स होना चाहिए, मगर f और n के बीच में ग्रेटर पड़ा हुआ है, हाई प्रायोरिटी वाला है, ये तो सही हो गया। इट मींस ये हमारा आंसर नहीं है। नाउ यू डोंट हैव टू चेक दिस बिकॉज पहले वाला ही आपको गलत करना था और f ग्रेटर देन n तो सही हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हमारा ई ऑप्शन भी नहीं है। अब डी को एक बार डाल के रॉन्ग प्रूव करते, और आई थिंक यहां पे ये नहीं होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन, f ग्रेटर देन n नहीं होना चाहिए और f और n के बीच में ग्रेटर है ही नहीं। इट मीन्स ठीक चल रहे हैं। u ग्रेटर देन n वो भी गलत होना चाहिए, तो u ग्रेटर देन n नहीं है, सॉरी d, तो u तो ग्रेटर देन d सही हो गया, हमें तो फॉल्स प्रूव करना है। तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी नहीं है हमारा आंसर। तो कौन सा आया फिर? ऑप्शन सी इज योर आंसर। ये था गाइस हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द क्वेश्चन फर्स्ट, एग्जैक्टली सिमिलर। मैं चाहूं तो आपके ऊपर होमवर्क छोड़ सकता हूं, बट राइट नाउ दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। इन द कमिंग डेज आई विल गिव यू क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। यू डोंट हैव टू गो और रोम हियर एंड देयर। ठीक है, जस्ट वेट फॉर विंग्स एक उड़ान स्टडी मटेरियल। जैसे आपको हमने अकाउंटेंसी का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, वी विल प्रोवाइड अदर सेक्शंस का स्टडी मटेरियल ऑल्सो, जस्ट हैव टू वेट। Which the following expressions will be true if the expression is definitely true? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है अगर ये सही होगा? देखो n लेस देन इक्वल्स टू k, दिस इज n, दिस इज k, हम ट्रेवल कर सकते हैं। ये लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है, हमें चाहिए लेस देन इक्वल्स टू, बट यहां पर क्या आ गया? लेस देन आ गया, हाई प्रायोरिटी वाला आ गया, तो ये हो गया रॉन्ग। k इक्वल्स टू m, दिस इज k, दिस इज m, दोनों के बीच में इक्वल टू है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। k लेस देन n, दिस इज k, दिस इज n, k और n के बीच में हमें लेस तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। l ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, दिस इज l, दिस इज n, ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो पड़ा हुआ है, बट उसकी हाई प्रायोरिटी वाला सिंबल पड़ा है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड द राइट वन विल बी द ऑप्शन फिफ्थ। चेक कर लेते हैं, k ग्रेटर देन n, दिस इज k, दिस इज n। यस, यू कैन ट्रेवल फ्रॉम k टू n, और ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर पड़ा है, यही हाई प्रायोरिटी वाला सिंबल है, इसी की तो जरूरत थी हमें। इट मींस ऑप्शन फिफ्थ इज योर राइट आंसर। तो आई होप गाइज ये सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। इसी के साथ हमारा फोर्थ लेक्चर ऑफ रीजनिंग इनइक्वालिटी जो है वो कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक क्वेश्चंस ऑन कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी को देखिए कि कैसे हमने सॉल्व करना है। और देखो, मैंने 2-3 स्टूडेंट्स के कमेंट देखे थे, उन्होंने बोला था सर अगर कॉमर्स में बहुत सारे इक्वेशंस दी हो तो उनको कैसे सॉल्व करना है। और मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा वेट करो, जैसे मैं कोडेड इनइक्वालिटी कराऊंगा हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। बट इट डजंट मीन कि भाई हमने इसको छोड़ देना है, नहीं। उसके बाद क्योंकि हमने समझ लिए, कॉन्सेप्ट्स कर लिए, तो मैं बीच में कभी ना कभी सैटरडे संडे को एक वीडियो एक्स्ट्रा लेकर आऊँगा इनइक्वालिटी पे, जहाँ हम प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब तक आप प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, यकीन मानिए गाइस बहुत स्टूडेंट से पीछे हो, और आपको आइडिया होना चाहिए एग्जाम में क्या पूछा गया आज तक। तो वो मैं लेकर आऊँगा, जो कि मैं प्लेलिस्ट में ऐड ऑन करते रहूँगा। हर बार 5 से 10 सवाल लेकर आऊँगा इनइक्वालिटी के जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है। फर्स्टली आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स कि आप सॉल्व करो, देन आई विल गिव माई एक्सप्लेनेशन टू ऑल ऑफ यू। बट आई होप आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब तक आप ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ चुके होंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे इस पे। आज के लिए गाइस इतना रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में जहां कोडेड इनइक्वालिटी हमने पढ़ना है। थैंक यू।